रहनी चाहिए, 8:30 नहीं पहुंच जाए उसका, वरना खैर नहीं है। वैसे तुम लुटा दोगे हजारों रुपए। अगर कहीं दुनियावी महफिल हो और कहीं कव्वाली हो और अगर कहीं पर नाच गाने हो तो यही मेरी जमात, यही कलमा पढ़ने वाले इतना लुटाते, उससे बटोर नहीं मिलता। खुदा की कसम मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे दे दो, मुझे 1 रुपया ना दो, जो ये लिया ये भी ले जाओ, अल्लाह की कसम बिल्कुल नाराज नहीं, राजी हूं। मगर अगर जुमा पढ़ने के लिए अपनी मस्जिद में जाया करो तो जुमे के बाद अपने इमाम के हाथ में 100 रुपए का मुसाफा कर लिया करो। अगर 50 लोगों ने भी 100 रुपए का मुसाफा कर लिया ना जुमा के दिन, तो तू गरीब नहीं होगा। 5,000 इमाम का एक जुमा बैठ जाएगा। महीने में 20-25 हजार इमाम का यूं ही हो जाएगा। 8-10 हजार तेरी तनख्वाह होगी, 30-35 हजार इमाम का जाएगा। और जाना चाहिए, बिल्कुल। 30-35 हजार से कम में कुछ हो भी नहीं रहा है। आज महंगाई का दौर है, खाली दूध का बिल आ जाता है 3,000 महीने का। और मेरे भाई तूने इमाम को क्या बना रखा? मैं समझता हूँ यही तो तेरे ऊपर मार है कि तूने इमामों को तंग रखा है। यही तो शायद मार है कि आज जिंदगी में नमाजी ना बन सका। अरे अगर जुमा के दिन 100-200 का अगर चुपके से इमाम के हाथ में मुसाफा कर देगा, तू गरीब नहीं होगा मगर तेरा इमाम खुशहाल हो जाएगा, तेरी खिदमत और बेलौस करेगा। बिल्कुल, ये होना चाहिए। और नौजवानों तुम्हें कसम है, तुम कमाते हो। आज तो माशाल्लाह नौजवान बड़ा अच्छा कमाते हैं। कोई 1000 रुपए रोज, कोट पैंट वाला भी 1000 रुपए रोज कमा लेता। अगर तू जुमा पढ़ने गया तो अपने इमाम को 100-200 नहीं दे सकता? बिल्कुल दिया करो। और ये मत सोचा करो तनख्वाह मिलेगी, वो मिलेगी, मगर दिया करो। इन इमामों की अच्छी खिदमत करोगे, ये तुम्हारी अच्छी खिदमत करेंगे। जरा बोलो यार सुभान अल्लाह। लेकिन आज हाल ये है मेरे भाई कि दीन से दूरी का हाल ये हो गया, दीन से दूरी का हाल ये हो गया, कलेजा फटता है। हमारे गलों से दीन के जनाजे निकल गए, हमारी बच्चियां दीन की धज्जियां उड़ा रही है। आज हमारी कलमा पढ़ने वाली बेटियां कॉलेज में पढ़ती हैं, गैरों से दोस्तियां करती हैं और उनके साथ एंजॉय कर रही हैं और इसको वो बुरा भी नहीं समझते। हाय तुम जानने वाली नहीं हो, अगर तुम जानती तो रब्बे काबा की कसम तुम गैर के हाथ में हाथ न देती। तेरा इस्लाम तो वो है जिसने चचा के बेटे से भी पर्दा बताया था। तेरा इस्लाम तो वो है जिसने ताया के बेटे से भी पर्दा बताया था। तेरा इस्लाम तो वो है जिसने फूफी के बेटे से भी पर्दा बताया था। तेरा इस्लाम तो वो है जिसने मामा के बेटे से भी पर्दा बताया था। ओ मेरी बहन, अरे तुझे पता नहीं है, तू आज गैरों के गले में हाथ डाल के घूम रही है, आज फ्रेंडशिप कर रही है, आज हमारी बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो रही है, आज दोस्तियों के नाम पे हमारी बच्चियों के साथ खिलवाड़ हो रहा। बोलो हो रहा कि नहीं हो रहा है? कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो गैरों के साथ शादी कर ली। क्यों? क्यों? इसलिए कि हमने अपनी बच्चियों को दीन दिया ही नहीं। काश अगर अपनी बच्ची को दीन दे देते तो ये जान तो दे देती मगर ईमान का सौदा ना करती। जिंदाबाद जिंदाबाद। जानती नहीं ना हमारी बच्चियां जानती नहीं ना। आज उन कॉलेजों में बच्चियों का हाल ये है कि घरों से दोस्तियों के नाम पर बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो गई। वो जलसे में आने वाले मैं तुझे बता देना चाहता हूँ, सुनो, अगर अल्लाह ने ईमान दिया है जर्रा बराबर भी अगर कलेजे में है तो सोच। एक शहजादी है, मदीने की गलियों में निकली है, चादर में लिपटी है। सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करना यार, आज हमारी बच्चियों के हाल ये है कि गैरों से दोस्तियां, गैरों से बातें, गैरों से मुलाकातें, बाजारों में बेपर्दा। आज हाल ये है हमारे घरों में कि अगर यहूद और नसारा भी हमारे घर की तहजीब और तमद्दन और कल्चर को देखे तो शायद शर्माने लगे। सही बता रहा हूं मैं, सही बता रहा हूं मैं। मदीने में निकली थी एक लिपटी हुई चादर में। मदीने की गलियों में जैसे निकली, एक उबास लड़के की निगाह पड़ी, निगाहों से पीछा करने लगा। और लोगों, ये इस्लाम की शहजादी थी, कोई इस पर गलत निगाह डाले, इसे ये भी कबूल ना हुआ, इसे ये भी गवारा ना हुआ। रुक गई और रुक के बोली, सुन, ये बता तू अपनी निगाहों से मेरा पीछा क्यों करता है? अपनी निगाहों से मेरा ताक़ुब क्यों करता है? ये उबास बोला, मैं तुझे दिल दे बैठा हूं, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं,
लड़की ने कहा मेरे इतने बुरे भी दिन नहीं आए हैं कि मेरी शादी के पैगाम चलती राह कोई मुझे देने लगे। मैंने हजरत फातिमा के किरदार को पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैंने हजरत फातिमा के लाइफ स्टाइल को पढ़ा है। सुभान अल्लाह। हम जब बात इज्जत की आती है तो जान की बाजियां लगा देते हैं, लेकिन इज्जतों के सौदे नहीं करते हैं। बेशक। कहने लगा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मैं शादी का पैगाम लेकर के आया हूं। जलसे में आने वालों, ये इस्लाम की शहजादी थी। कहने लगी वो आने वाले सुन, अगर मुझसे शादी करना चाहता है तो मेरी एक शर्त है, क्या पूरी करेगा? कहने लगा खातून मैं तेरी हर शर्त पूरी करने राजी हूं, हर शर्त पूरी करने में तैयार हूं। पता तेरी शर्त क्या है? कहने लगी मेरी शर्त यह है कि 40 दिन के बाद यहीं पे आके हम मिलेंगे जहां आज हमारी मुलाकात हो रही है। कहने लगा मुझे 40 दिन तक क्या करना है खातून बताओ। इस नौजवान लड़की ने कहा तुझे 40 दिन तक मस्जिद नबवी में पहली सफ में खड़े होकर उमर के पीछे नमाज पढ़ना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। और कुरान क्या कहता? इन सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। लड़की के पास नुस्खा था, ये दिल का बीमार हो चुका है। लड़की को पता था अगर उम्र के पीछे 40 दिन बाजमात नमाज पढ़ लिया तो दिल की खुराफात, दिल की गंदगी साफ हो जाएगी। कहने लगा मुझे तेरी ये शर्त मंजूर है, लेकिन 40 दिन के बाद ना तो ना करोगी। कहने लगी नहीं, मैं वादा करती हूँ तो 40 दिन के बाद अगर तूने शादी की बात की तो मैं मंजूर कर लूंगी। सुभान अल्लाह। तवज्जो करें, आप नींद तो नहीं आ रही ना? और एक बात याद रखना, शादी करो ना नौजवानों तो अपने घर वालों से कहना हमारा सौदा करने न जाओ। हम कोई कुर्बानी का बकरा नहीं है कि हमारा सौदा किया जा रहा है। हम शादी करेंगे तो लड़की दीनदार देखेंगे। बेशक। दीनदार आएगी तो फायदा ये होगा कि तेरी कई नस्लों को सुधार देगी। दीनदार आएगी तो दीन बीवी कहलाएगी, दीनदार आएगी दीन बहू कहलाएगी, दीनदार आएगी तो बच्चे पैदा होंगे तो दीनदार माँ कहलाएगी। बोलो बोलो, कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? हाँ। और जब दीनदार माएँ होती हैं ना तो तभी तो अब्दुल कादिर पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह बोलो यार। ऐसे नहीं है कि टपोरियों के घर में अब्दुल कादिर पैदा हो जाएं, शराबियों के घर में अब्दुल कादिर पैदा हो जाएं। ना ना, और मेरे भाई हर जमीन में अखरोट पैदा नहीं होता तो ऐसे ही हर कोक में अब्दुल कादिर पैदा नहीं होते। सुभान अल्लाह। अभी फिलिस्तीन पे जो जुल्म हुआ पूरी दुनिया ने दुआ मांगी अल्लाह। एक तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दे देता कि फिलिस्तीन की बच्चियों की इज्जतों की हिफाजत कर ले, लेकिन नहीं होता। आया ही नहीं, इतनी दुआएं हुई नहीं आया अय्यूबी। क्यों नहीं आया या अल्लाह अय्यूबी? जवाब मिलेगा अय्यूबी बाद में आता है, पहले माँ अय्यूबी की तरह तो हो जाए। सुभान अल्लाह। अय्यूबी की माँ की तरह अगर माँ हुई तो आज भी अय्यूबी आएगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है कि मेरी माँ जब मुझे गोद में लेके छाती से लगा के दूध पिलाया करती थी तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है कि मेरी माँ मुझे दूध पिलाती थी, वो मेरी माँ मुस्तफा का दूध करती थी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। माँ अगर दुरूद पढ़ पढ़ के अपने बेटों को दूध पिलाएं तो खुदा की कसम फिर बेटा अय्यूबी ना बनेगा तो क्या बनेगा? हाय हाय हाय। अय्यूबी कहता मेरी माँ मुझे थपकियां देती जाती और कहती जाती तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला, कहते कहते। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शादी करो तो खुदा की कसम कार वाली ना देखो, आमाल वाली देखो। बेशक। तेरे घर में कोई बेहतरीन अल्लाह वली पैदा कर देगा इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। लड़की ने कहा नहीं, 40 दिन नमाजें पढ़ ले, मैं फिर तुझसे शादी के लिए राजी हो जाऊंगी। कहने लगे ठीक है, मुझे तेरी बात मंजूर है। मस्जिद नबवी में गया। जलसे में आने वालों, अगर 40 दिन तक तुम बाजमात नमाज पढ़ो फिर अपने दिल का जायजा लेना। अगर दुनिया की सारी गंदगी ना निकल जाए तो कहना।
तुम पढ़ लो। और अगर मस्जिद नबवी में उमर के पीछे 40 नमाजें पढ़ ली जाए, उसके दिल का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह। उमर तो वो है कि जहां उमर का नाम आ जाए वहां से भी शैतान भाग जाता है। बेशक। जहां उमर का नाम आज भी ले लिया जाए, जो बच्चे बिस्तरों पे पेशाब करते हैं ना, छोटे छोटे, जिन्हें गंदे और डरावने ख्वाब नजर आते हैं ना, वो 3 मरतबा या अली या उमर पढ़ के अपने सीने पे दम करके सो जाएं, न बच्चा बिस्तर पे पेशाब करेगा, न डरावना और गंदा ख्वाब नजर आएगा। किस लिए? इसलिए कि जहां उमर का नाम आ जाए वहां से शैतान भाग जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। 40 दिन तक की नमाज तुम बजमात पढ़ के देखना, नमाज छोड़ना ही मत। दुकान छूटे तो छूटे, नमाज ना छूटे। मकान छूटे तो छूटे, नमाज ना छूटे। ट्रेन छूटे तो छूटे, नमाज ना छूटे। दोस्त छूटे तो छूटे, नमाज ना छूटे। 40 दिन तक नमाज तुम मत छोड़ना, 40 दिन के बाद नमाज तुम्हें ना छोड़ेगी। जिंदाबाद पढ़ के देखो, आप पढ़ के देखो। लड़की को पता था कि 40 दिन की नमाज पढ़वा दी तो दिल जो गंदगी में आलूदगी, दिल में आलूदगी है ना गंदगी की, वो साफ हो जाएगी। कहने लगा मुझे मंजूर है, नमाज पढ़ने के लिए चला गया। हजरत उमर के पीछे 40 दिन की नमाज पढ़ा। लोग जरा गौर करो, पहला हफ्ता पढ़ा तो कुछ और हो गया, दूसरा हफ्ता पढ़ा कुछ और, तीसरा और चौथा हफ्ता पढ़ा तो लोगों मुकम्मल तरीके से दिल का जंग साफ हो गया। और जैसे ही उसका 2-1.5 हफ्ता और गुजरा, लोगों मुकम्मल दिल साफ हो गया, साफ हो गया। उसी जगह पर आया जहाँ 40 दिन पहले मुलाकात हुआ था। जलसे में आने वालों जरा सीने पे हाथ रख के सुनना। लड़की भी उसी जगह पर आई, कहने लगी तुझे अपना वादा याद है? अब बता, तूने 40 दिन पहले शादी की डिमांड की थी, अब क्या डिमांड करता है? कहने लगा अब बात ही ना कर, अब बात ही ना कर, अब बात ही ना कर। लड़की ने कहने लगी मैं नहीं, मैं वही हूँ जो 40 दिन पहले आई थी। पहले तो बड़ी ख्वाहिश रखता था शादी की, अब मना क्यों करता है? पहले तो तेरी निगाह मेरे ऊपर पड़ती थी, अब तेरी निगाह झुक गई है, वजह क्या है? कहने लगा सुन, एक ही दिल था, वो किसी को दे दिया। लड़की ने कहा किसे दे के आया है? कहने लगा ये दिल मदीने वाले मोहम्मद को दे के आया। नारे तकबीर, हाय सुभान, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम नदा कादरी। नारे तकबीर। अच्छा आप सुन रहे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। लाजवाब आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और मेरे भाई रंग चढ़ा के बैठ, अगर दिल में तेरा रंग चढ़ा हुआ होगा, जिधर से निकलेगा अपने रंग में रंगता चला जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 4 दिन शराबियों में बैठे शराब पीने लगे, 4 दिन गुटके वालों में बैठे गुटखा खाने लगे। सुन, तेरा अब्दुल कादिर बचपन के आलम में डाकुओं में फंस गया, बचपन का आलम, हमला कर दिया, पूरे काफिले पे लूट लिया। मेरे गौस को भी लूटा। क्या कुछ है कहां? सदरी में 40 अशरफियां हैं, दे डाली। जैसे ही अशरफियत दी, डाकुओं का सरदार कहा वो बच्चे तू ना भी देता तो हम तुझसे जबरदस्ती नहीं करते, हमारा ये अंदाजा ही नहीं कि तुझ पे इतना माल होगा, क्यों दिया? मेरे गौस ने कहा अशरफिया दे के कादरी रंग में रंगने आया हूं। सुभान अल्लाह। अशरफी तो दे रहा हूं, लेकिन रंग में रंग के जाऊंगा, और ऐसा रंग के जाऊंगा कि जमाना देखेगा। वो जलसे में आने वालों, तारीख गवाह है, डाकुओं का सरदार भी कलमा पढ़ता जा रहा है, और 40 डाकू भी कलमा पढ़ता जा रहा, और तौबा करता जा रहा, और ऐलान करता जा रहा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज के जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, फैजाने गौसे आजम, अजमते गौसे आजम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी। लेकिन जलसे में आने वालों रंग बहुत मजबूत करना पड़ेगा। ऐसा रंग रख कर, ऐसे रंग में रंग, ऐसे रंग में रंग, ऐसे रंग में रंग। बेनमाजी के पास जाए नमाजी बना दे, झूठे के पास जाए सच्चा बना दे, शराबी के पास जाए छुड़वा दे, जुआरी के पास जाए छुड़वा दे, हासिद के पास जाए हसद छुड़वा दे। ऐसे रंग में रंग अगर जहन्नमी के पास जाए उसे जन्नती बना दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो रंग ही नहीं है, कोई दिल में है ही नहीं कुछ।
दिल के कुछ कोने में बॉलीवुड बैठा, कहीं हॉलीवुड बैठा, कुछ में क्रिकेटर बैठे हैं, बस अफसोस होता है यार। ये मेरे भाई, एक प्रोग्राम आता केबीसी, उसमें एक पढ़ा लिखा बंदा गया जिसका नाम था मोहम्मद आरिफ, इंजीनियर है। उससे सिर्फ ये पूछ ले, ये बताओ हजरत मूसा नबी है कि नहीं। कहने लगा मैं नहीं बता पाऊंगा, सवाल हटा दो। यार मेरी कौम को, पढ़े लिखे लोगों को इतना पता नहीं कि हजरत मूसा नबी है कि नहीं है। अभी हमारे बच्चों से, छोटे छोटे से क्रिकेट की बातें पूछ लो, मुझे मेरा ये मानना कि छोटे से छोटा बच्चा बड़े से बड़े क्रिकेट का रिकॉर्ड बता देगा। हम कहते हैं हालात खराब है। हालात इतने खराब नहीं है, खुदा की कसम। हालात कितने भी खराब हों, अगर अल्लाह चाहे तो नमरूद को एक मच्छर से सबक सिखा दे। सुभान अल्लाह। तुम कहते हो हालात बड़े गर्म है, हालात बड़े गर्म है। अल्लाह वो है जो गर्मी को ठंडी में बदल दे। बेशक है, अभी गर्मी लग रही है, अभी तेज बारिश हो, पश्चिमी हवाएं आए, चादर की जरूरत पड़ जाएगी यहीं बैठे बैठे। मेरी बात गलत तो नहीं है? इतने बड़े वातावरण को जो मिनटों सेकंडों में ठंडा कर दे, तो ये जो दो चार गर्मी दिखा रहे हैं, अल्लाह इन्हें ठंडा नहीं कर सकता? हाँ, और की अबरहा ने गर्मी दिखाई, अबाबीलों के लश्कर से कहा जरा ठंडा तो कर। नमरूद ने गर्मी दिखाई, मच्छर से कहा जरा ठंडा तो कर। फिरौन ने गर्मी दिखाई, मूसा से कहा ठंडा तो कर। जरा जोर से बोलो यार। हाँ, बस ये बात कहते थे मौलाना हालात खराब है। यार ये बात कह के छूट जाओगे कयामत में? हालात खराब है, मालूम है आपको? जरा सुने मैं तारीख। नौजवानों थोड़ी देर रुक जाओ यार, अजीब मसला। तुम जलसा देखने आए हो कि सुनना है? क्यों भाग रहे हो यार? तो आए क्यों थे? इतनी काम की बात मैं बता रहा हूँ यार, उसके बाद में भी आवाजाही शुरू थी, मुझे अजीब लगता है। मालूम है आपको हालात खराब की आप बात करते हैं? फिरौन ने तो खुदाई का दावा कर रखा था, लोगों की नाक में दम कर रखा था। जो खुदा मानता उसे छोड़ता, जिसने खुदा नहीं माना उसे जान से मरवा देता। ये था फिरौन का हाल। कितने हालात खराब होंगे। कहा मुझे खुदा मानो, अना रब्बुकुमुल आला, मैं हूं खुदा। लेकिन लोगों, जलसे में आने वालों, जलसे में आने वालों, जब उल्टी गिनती शुरू हुई तो इसके सिताराबाज जो नजूमी था, जो इसकी फाल खोलता था, उसने कहा फिरौन तेरे उल्टे दिन शुरू हो गए। कहा कैसे? कहा एक बच्चा तेरी रियासत में पैदा होने वाला है, नाम मूसा होगा, तेरा तख्ता पलट कर देगा। अच्छा, मैं मेरा मुकाबला करेगा वो भी बच्चा? हाँ। फिरौन ने हुक्म दिया अपने सिपाहियों को, जितने भी बच्चे हैं मेरी रियासत में सबको मार दो। मार दिया गया, सब बच्चों को कत्ल कर दिया गया। कितने हालात खराब होंगे। जलसे में आने वालों बताओ हालात खराब होंगे कि नहीं होंगे? एक बच्चा न बच सका। अपने फाल खोलने वाले सितारेबाज से बोला बता अब मेरे सितारे क्या करें? कहने लगा तेरे सितारे अब भी गर्दिश में है, गिनती उल्टी शुरू हो गई। कहने लगा क्यों? बच्चे से खतरा था, मरवा दिए। सितारेबाज ने कहा जिससे खतरा है वो मरा ही नहीं है। जिससे खतरा है वो मरा ही नहीं है। कहा क्यों? कहा वो पैदा ही नहीं हुआ अभी। तूने जितने मरवाए हैं उनसे खतरा नहीं था, और जिससे खतरा है वो आया नहीं। तो फिरौन ने कहा मेरी बात को, मेरे हाथ को रोकने वाला कौन है? कहाँ? कहने लगा पेट में अभी माँ के। तो कहने लगा माँ की पेटों में बच्चों को मरवा दूंगा। सिपाहियों को हुक्म दिया देखो मेरी रियासत में कितनी औरतें हमल से है, कितनी औरतें प्रेग्नेंट है, कितनी औरतें उम्मीद से है, उनके हमल गिरा दिए जाए, उनके हमल को खत्म कर दिया जाए। और लोगों हालात कितने खराब होंगे, माँ के पेट में बच्चों को मारा गया। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे? हजरत मूसा दुनिया में आने वाले, हजरत मूसा की माँ के लिए हुक्म हुआ, और मूसा की माँ तेरा बेटा मूसा आने वाला है, और फिरौन बच्चों का दुश्मन है। इससे पहले कि मूसा के सर पे मौत मौत बन के मंडराए उसके सिपाही, तू अपने बच्चे की पैदाइश शहर में नहीं बल्कि शहर से बाहर जंगलों में निकल जा, वही मूसा की पैदाइश होगी, वही मूसा की इबादत होगी।
हजरत मूसा की माँ जंगलों में निकली, जंगलों में निकली। वो लोगों कहीं हजरत मूसा की पैदाइश ना कोई नर्स है, ना हॉस्पिटल, ना डॉक्टर, लेकिन जब अल्लाह चाहे तो क्या हो। मूसा आ गए। अब मूसा आए, नबी हैं। नबी तो पैदा होते ही नबी होता है। माँ का बच्चा काला हो, भेंगा हो, कैसा हो, माँ के लिए तो खुदा की कसम चांद का टुकड़ा होता है। फिर ये तो नबी है, कितना खूबसूरत होगा। कहने लगी मौला मेरा मूसा लाजवाब है, चांद का टुकड़ा, लेकिन क्या करूं, शहर में लेके जाओ फिरौन का सिपाही ना छोड़ेगा, जंगल में छोड़ के जाओ तो कोई दरिंदा ना छोड़ेगा। ओ मौला मैं क्या करूं। हुक्म हुआ, ओ मेरी बंदी मूसा हमारी अमानत है, हमारे हवाले कर, और फिर हमारी कुदरत का करिश्मा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी कुदरत का करिश्मा दे। बहुत बड़ी बात है कह के जा रहा हूँ, और इतनी बड़ी बात है कह के जा रहा हूँ कि ईमान इतना मजबूत हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि जब मुसब्बिबुल असबाब मेरा रब है यार, तो फिर टेंशन लेने की जरूरत क्या है। हालात वो बनाएगा। तेरे पास कुर्सी नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन आयतल कुर्सी तो है तेरे पास। अरे बोलो यार, है जहाँ कुर्सी काम ना है वहां आयतल कुर्सी काम आती है। हजरत मूसा की माँ को हुक्म हुआ, छोड़ दो हमारे रहमो करम पर और देखो हमारी कुदरत का करिश्मा। हजरत मूसा की माँ ने एक टोकरी ली, टोकरी में घास फूस रखा, अपने बेटे मूसा को लिटाया और दरियाई नील की मौजों के हवाले कर दिया। मौला तेरी अमानत तेरे हवाले, तू जाने तेरा मूसा जाने। और बच्चे बच्चे जरा अब सुनना, आप कहते हो हालात खराब है, हालात खराब, ये रोना रोना बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। आज 125 करोड़ पूरी दुनिया में जितने कलमा पढ़ते हो, एक दिन मक्का में कुल 40 लोग थे जिन्होंने कलमा पढ़ा था, और 40 में ने कलमा पढ़ा था, बड़े धमाकेदार एंट्री की थी, जिसका नाम उमर इब्ने खत्ताब है। कलमा पढ़ने के बाद खड़े हो गए, दारे अरकम में कलमा पढ़ा, मेरे नबी के हाथ में हाथ दे के कोहे सफा के दामन में जो कहा दारे अरकम में कलमा पढ़ के उमर खड़े हो गए। नबी ने फरमाया उमर खड़ा क्यों है। अर्ज किया आका मैंने सुना कलमा पढ़ने वाले को घोड़े से मारा जाता, कलमा पढ़ने वाले को पत्थर से मारा जाता। या रसूलल्लाह मुझे हुक्म दे, मैं काबे के हरम में जाके कलमा पढ़ूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह की जब रहमत को जोश आता है तो ना, 40 में सिर्फ 40, ओनली 40 काबे के हरम में कलमा पढ़ा। उमर ने पता क्या 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 पढ़ा, और मक्का के दबंगो, मैंने सुना कलमा पढ़ने वालों को मारते हो। खत्ताब के बेटे उमर ने कलमा पढ़ लिया, आओ मुझे मारो, मगर मुझे मारने से पहले ना अपने बच्चों से कह के आना, आज के बाद अपने आप को यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। फिर ये भी हालात देखे खुदा की कसम कि रूम और ईरान के अंपायर खुदा की कसम हजरत उमर के नीचे जेर हो गए, सामने जेर हो गए। हमने ये भी देखा कि बैतुल मक़दिस की चाबियां हजरत उमर को ऐसे ही थमा दी गई। बेशक हमने फिर वो दिन भी पढ़े तारीख में। हजरत मूसा की मां ने मूसा को दरिया नील के हवाले कर दिया। मौला तू जाने तेरा मूसा जाने। नील बहता रहा, मूसा बहता रहा, नील बहता रहा, मूसा बहता रहा। उसी दरियाए नील से छोटी सी नहर कट के फिरौन के महल में जाती थी। कहां जाती थी, कहां जाती थी? अल्लाह का हुक्म हुआ, फरिश्ते मेरे मूसा की टोकरी इस नहर में डाल दीजिए, फिरौन के महल में जा रही है। हाय 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 मौला, फिरौन तो मूसा के खून का प्यासा है और मूसा को वही भेजता है। कहा दुनिया वालों, अरे तुम नहीं जानते, तुम सबब को देखते हो मगर मुसब्बिबुल असबाब तो मौला है। लोगों जरा गौर करो, हजरत मूसा की टोकरी उस नहर में पड़ी। हजरत मूसा फिरौन के महल में जा रहे, मुस्कुराते जा रहे, ऐलान करते जा रहे, दुनिया वालों देखो मूसा घर में घुस के मारेगा। देखो जरा, वो पहुंच गए जिंदाबाद जिंदाबाद, पहुंच गए। और हजरत मूसा पहुंचे थे, फिरौन की नजर पड़ी, देखा बच्चा, तो बच्चे को देख के तो ये इतना खतरे में हो जाता था जैसे भेड़िए को देखकर, बकरी शेर को देखकर घबरा जाती है। जैसे बच्चे को देखा चीखने लगा, सारे सिपाहियों को बुला के कहने लगा, मैंने तो कहा था सारे बच्चों को मर्डर कर दो, ये कहां से बच गया। वाकई बच गया। सारे अधिकारी परेशान नहीं छोड़ेगा ये हमें भी।
उनमें का एक बड़ा तेज तर्रार तक अगर बचना चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे हाँ में हाँ करते रहना, वरना ये पागल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कहने लगा जो तू बोल वो हाँ में हाँ करा, मगर इस पागल से बचा। और यार ये बच्चा बच कैसे गया? कहने लगा तुम टेंशन मत लो। फिरौन कहने लगा फिरौन परेशान क्यों है? कहने लगा बच्चा। बच्चे को देखकर तो ऐसा लगता था जैसे ख्वाब में किसी को डरावना ख्वाब नजर आ गया, एकदम बच्चा बच्चा। बड़ा घबरा गया। कहा घबरा मत, इससे तुझे परेशानी का। कहने लगे तुझे पता नहीं है, मेरे नजूमी ने, मेरे सितारेबाज ने मुझे बताया कि एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत के उलट देगा, तेरे तख्त के ईंट बजा के रख देगा। तो कहने लगा बुला अपने सितारेबाज को। बुलाया गया। कहने लगा बता तेरा डायरी, तेरी जंतरी, तेरा हिसाब क्या कहता है? कहने लगा ये कहता कि एक बच्चा पैदा होगा इसकी रियासत में जो इसकी हुकूमत को पलट कर रख देगा, इसको टुबो टुबो के मारेगा। कहने लगा सुन, वो इसकी रियासत में पैदा होगा ना? हाँ, हमने इसकी रियासत के सारे बच्चों को मार डाला है। ये दरिया नील से बह के आया। दरिया नील तो पता नहीं किस किस मुल्क से होके आ रहा है। ये मुल्क का बच्चा नहीं है, ये देश का बच्चा नहीं है, ये विदेश का बच्चा है। क्या गया? जब इतनी बात फिरौन के समझ में आई तो कहने लगा इससे तो खतरा नहीं, का देसी से खतरा था, परदेसी से कहाँ खतरा है? कहने लगा जब परदेसी है और विदेशी है तो इससे खतरा नहीं है, तो सारे बच्चे खत्म हो गए यार, इसे निकालो पालेंगे। हाय ये अल्लाह है, पलवाएगा भी इससे। ये है अल्लाह, ये है मुसब्बिबुल असबाब। बेशक। फिर उन्होंने निकाला, हकीमों को बुलाओ, चेकअप कराओ, बच्चे को कुछ हो गया तो खैर नहीं है, सब परेशान, अजीब बच्चा है, अब कुछ होना नहीं चाहिए। सब ने कहा नॉर्मल। तो कहने लगा अब दूध का इंतजाम करो, दाया को बुला के लाओ। दाया को बुलाया, एक को बुलाया, दो को बुलाया, तीन को बुलाया, पांच को बुलाया, छह को बुलाया। हजरत मूसा ने किसी के दूध को मुंह न लगाया। एक पे एक दाया आती रही, एक पे एक दाया आती रही, एक पे एक दाया आती रही। हजरत मूसा किसी के पिस्तान को मुंह नहीं लगाते, किसी के नहीं। फिरौन ने कहा और लाओ और लाओ और लाओ, मुझे बच्चा चाहिए, बिल्कुल सही चाहिए। दाया पे दाया, दाया पे दाया, किसी के पिस्तान को मुंह नहीं लगाया। मूसा पीते क्यों नहीं? कहा पिएंगे, अगर रब पिलाने पे आ गया तो किसी गैर का क्यों पिए, फिर अपनी माँ का ना पिएंगे। जब वो पिलाने पे ही आ गया, जब वो पिलाने पे ही आ गया तो फिर किसी गैर का क्यों पिएंगे? जब वो आ ही गया पिलाने पे तो कैसे पिएगा मूसा? तो वो मेरा खुदा जाने कैसे पिलाएगा। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, हालात कितने खराब थे, हालात कितने खराब थे। ये तो मेरा मौला जाने कैसे पिलाएगा, कैसे पिलाएगा, कैसे पिलाएगा, कैसे पिलाएगा। और पीना भी माँ का था, इसलिए कि जब हजरत मूसा को इसके जादूगर ललकारेंगे कल मैदान में, जब अजदहे बनाएंगे कल मैदान में, और जब अजदहों का सामना हजरत मूसा को करना पड़ेगा तो कहीं ये ना कह दे मूसा अगर माँ का दूध पिया है तो निकाल। इसलिए मूसा को मुकाबला करना है, माँ का दूध पीना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी का ही नहीं पिया। फिरौन परेशान। हजरत मूसा की माँ की सहेली या उनकी बहन उसी महल में थी। कहने लगी फिरौन अगर तू कहे तो एक औरत है मेरी नजर में जो बड़ी साफ सुथरी रहती है, तू कहे तो उसे बुला लाऊं, शायद उसका दूध पी ले। कहने लगा पूछ कह रही है, लेके आ, तनख्वाह जितनी मांगेगी दे दूंगा। हजरत मूसा की सगी माँ के पास पैगाम पहुंच गया। चलो फिरौन के महल में एक ऐसा बच्चा आया है वो किसी का दूध ही नहीं पीता। सोचने लगी मेरा मूसा तो ना पी सका, हो सकता है इस छाती का दूध किसी और के बच्चे के काम आ जाए, उसकी जिंदगी बच जाए। चलो चलते हैं। मगर क्या पता था कि किस्मत सबर के बैठी है। जैसे ही फिरौन के महल में कदम रखा और बच्चे पे माँ की नजर पड़ी तो खुदा की कसम दिल मुस्कुराने लगा और मुस्कुरा के कहने लगी वाह मेरे मौला तेरी कुदरत के करिश्मे। अरे बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा के बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। सुभान अल्लाह है। अपने आप को संवारो, जिंदाबाद अपनी इस्लाह जिंदाबाद। करो जलसे में आने वालों। और अभी सांस का डोरा टूटा नहीं है। जिस दिन सांस का डोरा टूट गया ना कोई सिखाने वाला मिलेगा ना तुझे कोई बताने वाला मिलेगा।
जब तक तेरी सांस कटोरा जारी है, जब तक सीखने के लिए तेरे पास ऑफर है, सीख लो। मरने के बाद तुझे कोई नहीं सिखाएगा। तेरा अजीज भी तुझे मनो मिट्टी के नीचे दफन करके कह देगा वो मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हाय हाय, सब अपने हो बेगाने हो, सब बेवफाई कर जाएंगे। अगर कुछ काम आएगा तो जलसे में आने वालों यही आमाल काम आएंगे जो दुनिया में तुमने किए होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही आमाल काम आएंगे जो दुनिया में तुम करके चले गए होगे। और मेरे भाई, अपने इश्क रसूल में ऐसे रंग जाओ, ऐसे रंग जाओ, अपना जाहिर भी सही कर लो, अपना बातिन भी सही कर लो। लोगों कान खोल करके सुनो, अगर जाहिर और बातिन सही हो गया तो हालात मौला के ऊपर छोड़ देना, हालात वो खुद सही कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें तो जाहिर और बातिन सही करना है, रही हालात की बात तो हालात मेरा मौला खुद सही, जोर से बोलो, खुद सही कर देगा। और ऐसी में एक दो मिसालें नहीं, मैं 50 मिसालें आपको देकर बता करके जा सकता हूं कि हालात जिस दिन अपने सुधर जाते हैं तो फिर गैब से मदद होती है। लेकिन मेरे भाई, इस्लाह करना पड़ेगी। जो लुकमा खा रहे हो देखना पड़ेगा हराम का तो नहीं है, बेशक ये देखना पड़ेगा। अगर नमाज याद भी कर लो, लुकमे हराम के खाओ, फिर हज पे हज करो तो ना नमाज कबूल ना हज कबूल। लुकमे भी देखो हलाल के हैं कि नहीं। 11वीं शरीफ की देगे तो आप 15-15 बनवा लो, लेकिन ज़कात नहीं निकालते। मेरे भाई, इसकी एक देग भी कबूल नहीं होगी, इसलिए कि ज़कात पहले निकाल, बाद में 11वीं की देग बना, उसके बाद कबूल होगी। बेशक। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हराम के लुकमों से बचो। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि ट्राली जा रही है, बच्चों ने गन्ने खींचे, घर लेके गया तो माँ भी कह रही है बेटे मुझे भी दे दे, बहन कह रही है मुझे भी दे दे। काश मेरी बहन तूने ये पूछा होता, ये मेरे भाई हमारे तो गन्ने का खेत है नहीं, तू लाया कहाँ से है, तू लाया कहाँ से? काश अगर तुमने ये पूछा होता तो कल तेरे बच्चे उपास न बने होते, बल्कि मस्जिद के नमाजी नजर आते, बेशक नजर आते। हम तो जानते नहीं तकवा है किस चिड़िया का नाम, हम तो जानते ही नहीं। लोगों कान खोल करके सुनो, जिस दिन तुम्हारे अंदर इल्म दीन हासिल हो गया ना, जिस दिन तुम्हें, तो खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर सोना भी हराम का होगा ना तो तुम ठोकर मार दोगे, क्योंकि तुम जानोगे कि हराम क्या है और हलाल क्या है। इमाम मालिक शरीयत के इतने बड़े इमाम है कि जो शरीयत के 4 इमाम है उनमें एक इमाम मालिक का नाम भी आता है। हजरत इमाम मालिक की बारगाह में खातून आके बैठ गई, कहने लगी हुजूर मुझे एक मसला मालूम करना। बीबी बोलो क्या मसला? कहने लगी हुजूर मसला ऐसा है कि सिर्फ मैं चाहती हूँ कि आप सुने, कोई और ना सुने। इमाम मालिक ने फरमाया बीबी थोड़ी देर के लिए कोना में बैठ जाओ, मैं दूसरे लोगों के मसाइल को निपटा दूं, उसके बाद आना तुम्हारे मसले का हल कर दूंगा। लोगों थोड़ी देर के बाद सारे लोग चले गए, बीबी आई, बीच में चादर का फासला, आके कहने लगी हुजूर मेरा एक छोटा सा मसला। बताओ बीबी तुम्हारा मसला क्या है? लोगों जरा गौर करो यार, ये भी किसी कलमा पढ़ने वाली की बेटी थी। इमाम मालिक की बारगाह में अर्ज करती है हुजूर मैं बड़ी गरीब खातून। तो कहने लगी गुर्बत का मसला लाई हो? कहने लगी हुजूर गुर्बत का नहीं लाई हूं मैं। फिर कौन सा मसला लाई हो? कहने लगी हुजूर मैं इतनी गरीब हूं कि मैं एक चरखा चला करके सूत काट करके अपने घर का चूल्हा जलाती हूं। फरमाया तो फिर इसमें क्या मसला है? कहने लगी हुजूर मामला ये है मेरे घर में चिराग तक नहीं कि रात को चिराग जला के अपना सूत काट लूं। रात होती है तो छत पे अपना चरखा ले जाती हूँ और वहीं चांद की चांदनी पड़ती है तो उसी की रोशनी में अपना चरखा चलाती हूँ। फिर इसमें क्या मसला? कहने लगी हुजूर मसला ये है कि कभी कभी मेरी गली से जिस रास्ते पे मेरा मकान है ना, उस रास्ते से बादशाहों के जुलूस निकलते हैं। अल्लाह क्या निकलते हैं? बादशाहों के जुलूस निकलते हैं और उन जुलूसों में ना फानूस होते हैं, मशले होती हैं, बड़ी रोशनी होती है।